फ्रेंड्स, आज हम 6 to 13 जून करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर्स क्लास में ऑपरेशन शिवा, ब्रिक्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडियाज़ फिश प्रोडक्शन, इंडियाज़ फास्टेस्ट मीन, गुरु पूर्णिमा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आईसीसी सीईओ, ये टॉपिक शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें कि ये करंट अफेयर्स आपको एडीआरई, एपीएससी, असम पुलिस और भी असम गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑपरेशन शिवा। इंडियन आर्मी जो है हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के लिए इंडियन आर्मी ने हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की है, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। तो 11 जुलाई 2025 से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है उसमें सेफ और स्मूथ कंडक्ट करने के लिए, यानी कि उसे सुरक्षित बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बैक जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हर समय जो है असुविधाएं करते रहते हैं। तो अमरनाथ यात्रा में इस किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसके कारण यह ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन शिवा में 8,500 से अधिक हमारे ट्रूप्स यानी कि सैनिक जो है डिप्लॉयड किए जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेटेड विथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सीआरपीएफ की भी सहयोगिता रहेगी। ए मल्टी लेयर्ड काउंटर टेरर ग्रिड, यूएवी सर्विलेंस, ड्रोन काउंटर मेजर्स, इन सब चीज़ों के द्वारा इस यात्रा पर नज़र रखी जाएगी, इसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये ऑपरेशन शिवा जो है अंडर स्कोर्ड आर्मीज कमिटमेंट टू पिलग्रिमेज सेफ्टी, नेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क जोन, नेशनल प्रिपेयर्डनेस, कमिटमेंट टू द पिलग्रिमेज सेफ्टी, इसको दर्शाता है हमारी इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट न्यूज़ है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया इंस्क्राइब एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए, भारत में जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है महाराष्ट्र में, उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। 11 जुलाई 2025 को ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें, इसके लिस्ट में इंडिया के ऑलरेडी 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है ये होने वाला है। तो 47th सेशन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की हुई, तो ऑनर टू सेलिब्रेट द इंडियाज रिच कल्चर एंड आर्किटेक्चरल लेगेसी एंड हाईलाइट्स द स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑफ मराठा अंपायर फ्रॉम 17th to 19th सेंचुरी सी। तो देखिए, 17 शताब्दी से लेकर 19 शताब्दी तक जो मराठा अंपायर का जो ग्लोरी रहा है, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए इंडिया का जो हेरिटेज रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज में जो योगदान रहा है, जो लेगेसी रहा है, उसको दिखाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। तो इंस्क्रिप्शन इंक्लूड 12 हिस्टोरिकल फोर्ट्स, इसमें 12 फोर्ट शामिल हैं, महाराष्ट्र में भी एज वेल एज तमिलनाडु। तो रायगढ़, राजगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, विजयदुर्ग, पन्हाला, सुरबा सुरभान दुर्ग, सिंधुदुर्ग, लोहगढ़, सालहेर, खानदेरी, महाराष्ट्र। तो ये सब जो जगह है शामिल हैं, और घिंगी पोर्ट तमिलनाडु का इसमें शामिल है। तो ये प्रपोजल जो है जनवरी 2024 को ही दिया गया था। 18 महीने के एवोल्यूशन के बाद यूनेस्को और आइकोमोस ने इसे फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। बताते चले कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये जो है मेनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आइडेंटिफाई करने में और डिक्लेयर करने में मदद करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फिश प्रोडक्शन डबल्स इन 11 ईयर्स, ब्लू रेवोल्यूशन सक्सेस स्टोरी। तो आप जानते हैं बहुत सारे रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से है, ब्लू रेवोल्यूशन जैसे जो है फिश प्रोडक्शन से है, उसी प्रकार ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर से था। तो इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो डबल हो रहा है। 2013-14 की अगर बात की जाए तो 95.79 लाख टन्स फिश उत्पादन होते थे, जहां अब 195 लाख टन्स जो है फिश ग्रोथ बढ़ी है, यानी कि ये जो ग्रोथ है 104% अधिक 11 सालों में हमने अचीव कर ली है। तो ये एक मेजर सक्सेस है ब्लू रेवोल्यूशन में भारत के लिए। तो हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो इनलैंड फिश फार्मिंग सर्ज 140% एंड सीरम प्रोडक्शन रोज 270। तो फिश फार्मिंग जो है इनलैंड की अगर हम बात करें तो 140% बढ़ गई है, और सीरम प्रोडक्शन जो है वो 270% बढ़ गई है। तो करीब करीब 38,572 करोड़ जो है इन्वेस्टेड इन द फिशरी सेक्टर सिंस 2015। तो 2015 के बाद से
38,572 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस पर इन्वेस्ट किए हैं। सी फूड एक्सपोर्ट अक्रॉस 60,500 करोड़ हो गए हैं, बूस्टिंग द रूरल लाइवलीहुड्स। तो ग्रामीण जो लाइवलीहुड्स है जीवन में, सी फूड एक्सपोर्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरह से भारत ने जो है अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को अचीव किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ फास्टेस्ट मैन अनिमेश कुजूर क्लॉक हिस्ट्री 10.18 सेकेंड। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ही इज़ अमिनेश कुजूर। ये 22 वर्षीय स्प्रिंटर है जो चंडीगढ़ से आते हैं। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड मेंस में 100 मीटर्स में बनाया है। इनकी टाइमिंग रही है 10.18 सेकेंड। तो डोरमिया इंटरनेशनल मीट में ग्रीस में 15 जो 2025 जो जुलाई में हुई है, इसमें इन्होंने जो माइलस्टोन है अचीव किया है। याद रखिएगा, इंडियाज़ फास्टेस्ट मैन अभी जो है अनिमेश कुजूर। तो ऐसा करने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन टू रन 100 मीटर अंडर द 10.20 सेकेंड, ब्रेकिंग द गुरविंदर सिंह रिकॉर्ड ऑफ 10.20 सेकेंड्स। तो गुरविंदर सिंह के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। तो फीट वाज अचीव्ड एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर इवेंट। तो ये अचीवमेंट जो है इनका जो है वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में इन्होंने किया है। तो कुंजूर इज ऑल्सो होल्ड द नेशनल 200 मीटर रिकॉर्ड्स 20.32 सेकेंड। नेशनल 200 मीटर रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। तो इंडियाज़ रिकॉर्ड सेटिंग 400 मीटर रिले टीम 38.69 सेकेंड। तो जो रिकॉर्ड सेटिंग है ये यानी कि 400 मीटर जो रिले है इन्होंने 38.69 सेकेंड में भी कंप्लीट किया है रिले टीम में। गुरु पूर्णिमा जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। तो देखिए गुरु पूर्णिमा में किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो महर्षि वेद व्यास का। तो जुलाई 10, 2025 गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया गया पूरे भारत में। एंड द वर्ल्ड टू पे होमेज टू, तो पूरे विश्व ने भी गुरु पूर्णिमा में अपनी जो श्रद्धा है वो दिखाई। तो स्पिरिचुअल गुरु, टीचर्स और लाइफ मेंटोर्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। तो उन्हीं के सिग्निफिकेंस को दर्शाने के लिए गुरु पूर्णिमा हर साल इंडिया में मनाया जाता है। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। पहले ही मैंने बताया वेद व्यास का जो कंट्रीब्यूशन है उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये दिया जाता है। हु कंपाइल्ड द वेदास एंड द ऑथर द महाभारता। तो इन्होंने वेदा को कंपाइल्ड किया है, साथ ही साथ इन्होंने महाभारता को भी लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बुद्धिस्ट ऑब्जर्व द डे ऑफ द लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। तो लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश है वो सरनाथ में गुरु पूर्णिमा के दिन ही दिया था। जैन सिद्ध को सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड महावीरा अपॉइंटेड गौतम स्वामी एज हिज फर्स्ट डिस्पाइल। तो लॉर्ड महावीरा जो है गौतम स्वामी को अपना पहला डिस्पाइल इन्होंने घोषित किया था। 125वां बर्थ एनिवर्सरी भारत के श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सेलिब्रेट किया गया। सो ऑन जुलाई 6, 2025 इंडिया मार्क्ड 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक विजनरी लीडर थे, नेशनलिस्ट थे और फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था और ये वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 33। मात्र 33 वर्ष की आयु में ये वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बने थे और इनका जन्म 1901 में कलकत्ता में हुआ था। In 1951 he founded the भारतीय जनसंघ and laying the ideological foundation for today's BJP। तो भारतीय जनसंघ जो है आज जो आप बीजेपी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसी का जो है मॉडिफाइड रूप है बीजेपी। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है बीजेपी का आज आप देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही दिया हुआ है। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था आर्टिकल 370। उन्होंने 370 के बारे में उन्होंने ये एक बात कही थी, एक विधान एक निशान एक प्रधान। ठीक है, देश के लिए एक विधान यानी एक कानून होना चाहिए, एक निशान यानी वन फ्लैग होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। जो 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को जब स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया था तो इसका इन्होंने बहुत ही जोरदार विरोध किया था। इनकी जो मृत्यु है 1953 श्रीनगर में हुई थी अंडर द कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट न्यूज़ है, मोदी कन्फर्ड ब्राज़ील्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो देखिए 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ये इनको प्रदान किया गया बाई प्रेसिडेंट लुइस। अवार्ड है ब्राज़ील्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशन ऑर्डर प्रदान किया। पीएम मोदी ने ब्राज़ील गवर्नमेंट का थैंक्स यू कहा है उनको, एंड सिटीजन्स कॉलिंग द ऑनर ट्रिब्यूट टू द इंडियाज 1.4 बिलियन पीपल्स इंडिया एंड ब्राज़ील फ्रेंडशिप। तो उन्होंने कहा है भारत, ये केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। साथ ही साथ ब्राज़ील और इंडिया का जो रिलेशन है वो इससे स्ट्रेटेजिक। प्रेसिडेंट एक्नॉलेज द प्रेसिडेंट लुलाज रोल इन फाउंडिंग द इंडियाज ब्राज़ील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ब्राज़ील का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये इससे बेहतर होगा। द अवार्ड वुड फर्दर इंस्पायर द पीपल बोथ नेशन टू स्ट्रेंथन देयर टाइज। दोनों देशों के जो टाइज है, जो संपर्क है, इस अवार्ड के द्वारा जो है बहुत ही इंस्पायर होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26th इंटरनेशनल ऑनर एंड 3rd अवार्ड ऑफ द करंट 5 नेशन डिप्लोमेटिक टूर पर ये निकले थे। तो द बिगिन ऑफ जुलाई 2 से ये संजोग गुप्ता अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल CEO। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के नए CEO संजोग गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। तो ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो जुलाई 7 2025 को इनको नियुक्त किया गया है। ये 7th CEO है ICC के हिस्ट्री में फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम द मीडिया टू क्रिकेट गवर्नेंस, गुप्ता प्रीवियसली लेड जियो स्टार्स स्पोर्ट्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इन्होंने जियो स्टार्स स्पोर्ट्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस का इनको बहुत ही अच्छा ये रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया है मेजर इवेंट्स में, लाइक IPL, प्रो कबड्डी, ISL, इंडियन सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी, ये सब में इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। ICC चेयरमैन जय शाह ने इनके गुप्ता के विजन को भी, टेक फोकस को भी डीपली अंडरस्टैंड करते हुए मॉडर्न क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जैसे कि आप जानते हैं, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये एक ऐसा मंच है ब्रिक्स जिसमें 5 कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो 17th ब्रिक्स समिट जो जुलाई 6 से लेकर 7 2025 में रियो दी जेनेरियो और इंडोनेशिया वाज ऑफिशियली इंडक्टेड एज फुल मेंबर, मेकिंग ब्रिक ग्रुप्स ऑफ 11 नेशंस। तो इस बार जो है रियो दी जेनेरियो में जो ब्रिक का 17वां सम्मेलन हुआ, इंडोनेशिया को ऑफिशियली फुल टाइम मेंबर घोषित किया गया। तो इस ग्रुप में 11 मेंबर जो है अभी तक हो गए। तो ये समिट जो है फोकस करेगा स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो देखिए, साउथ कॉरपोरेशन जो है, साउथ नेशंस जो है, इनका कॉरपोरेशन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल पीस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्हीं सब को बात को ध्यान में रखते हुए 10 न्यू पार्टनर कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइन इन ब्रिक्स, जिसमें बेलारूस, बोलोविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो रियो डिक्लेरेशन रिफॉर्म्स द ब्रिक्स सपोर्ट्स एंड UN रिफॉर्म्स क्लाइमेट एक्शन, AI गवर्नेंस एंड हेल्दी इक्विटी। तो रियो दी जेनेरियो में जो डिक्लेरेशन ब्रिक्स के से सपोर्ट से लिए गए हैं, जिसमें क्लाइमेट एक्शन, AI गवर्नेंस और हेल्थ इक्विटी शामिल है। तो रियो डिक्लेरेशन में ब्रिक्स के UN रिफॉर्म्स की भी बात कही गई। UN रिफॉर्म्स मतलब पता ही होगा, 5 परमानेंट मेंबर जो है, इसके अलावा और बाकी कंट्रीज़ को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। बहुत दिनों से इंडिया और ब्राज़ील दोनों कंट्री ही डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ AI गवर्नेंस और हेल्थ इक्विटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ब्रिक्स जो है, ब्राज़ील और इंडिया जो है परमानेंट सीट UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और ब्राज़ील को परमानेंट सीट जो है देने का डिमांड कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारत जो है 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, हमारे भारत जो है इसको चेयर करेगा, यानी हम इसके हेड होंगे। तो PM मोदी ने इंडिया के थीम को अनाउंस किया, द बिल्डिंग रेजिलेंस इनोवेशन फॉर कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सहनशीलता, इनोवेशन, कॉरपोरेशन सहयोगिता, ये सब डेवलप करने की बात यहाँ कही गई है। इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ रही है, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, क्लाइमेट एंड हेल्थ, AI गवर्नेंस, पीपल्स फर्स्ट डिप्लोमेसी। तो इंडिया अपने इन्हीं स्ट्रेंथ पर, ग्लोबल जो साउथ है, लीडरशिप है, क्लाइमेट हेल्थ है, AI गवर्नेंस है, पीपल फर्स्ट डिप्लोमेसी है, इस पर ही भारत जो है आगे भी काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया क्वालिफाइज फॉर AFC वोमेंस एशिया कप 2026 आफ्टर 22 ईयर्स। तो देखिए, भारत जो है 22 साल बाद AFC वोमेंस एशिया कप जो है उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो AFC का फुल फॉर्म क्या है? एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, ये इंडिया वोमेंस फुटबॉल जो 6 जुलाई 2025 को इंडियन वोमेंस फुटबॉल टीम जो है, इन्होंने होस्ट थाईलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई है। तो देखिए, ये ग्रुप B का मैच था, AFC वोमेंस एशिया कप 2026 क्वालिफाइज एट द
चिंग माई स्टेडियम में इंडिया ने यह कारनामा किया है। संगीता बाजपुर, जो कि इंडिया के लिए सबसे अधिक इन्होंने गोल किया है, हेल्पिंग टीम टू क्वालिफाई फॉर द AFC वोमेंस एशिया कप मेन इवेंट। तो संगीता बाजपुर के गोल्स के कारण ही जो AFC वोमेंस एशिया कप जो मेन इवेंट है, फर्स्ट टाइम इंडिया जो है 2003 में जीती थी, और आफ्टर 22 ईयर्स फिर से हम ये क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो थाईलैंड लोन गोल केम फ्रॉम द चेचवांग रोदोंग, ये इनके प्लेयर है ताइवान के, जिन्होंने एकमात्र गोल किया है। बोथ टीम्स लेवल ऑन द पॉइंट्स, पहले तो दोनों टीम की ही लेवल जो है पॉइंट पर थी। एंड सर्व एज ए वर्चुअल प्ले ऑफ इंडिया नाउ हेड्स ऑफ द 26 एशियन कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया कप जो 2026 में होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए भारत का चयन हो चुका है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, AFC जो है, गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इन एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी मेजर टूर्नामेंट। तो एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन जो है गवर्निंग बॉडी है, एसोसिएशन है फुटबॉल एशिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो मेजर इवेंट होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक प्रमुख संस्था है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही। होप इफ़ यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको इस करंट अफेयर्स क्लास से थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।